देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक और घोषणा की है। गडकरी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सड़क हादसे में घायल किसी इंसान की मदद करेगा और उसे अस्पताल पहुंचाएगा, उसे अब 5,000 नहीं बल्कि 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस योजना को राहवीर नाम दिया गया है, जो पहले की गुड समैरिटन स्कीम का नया संस्करण है। दावा यह किया जा रहा है कि इससे लोग गोल्डन आवर में आगे आएंगे और हजारों जानें बचेंगी। सुनने में ये बात जितनी मानवीय लगती है, जमीन पर उतनी ही खोखली साबित होती है, खासकर तब जब इसे भारत और उससे भी ज्यादा छत्तीसगढ़ की भयावह सड़क दुर्घटना सच्चाई के सामने रखकर देखा जाए। आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। We are here to change the way you feel about hospitals. ITSA Hospital near Ambuja Mall, रायपुर। जरूरी बात में आपका स्वागत है। नितिन गडकरी की राहवीर योजना को अगर कागज से उठाकर जमीन पर पटक कर देखा जाए तो इसकी चमक बहुत जल्दी उतर जाती है। 25,000 रुपए का इनाम, सर्टिफिकेट और एक भावुक अपील कि कोई आगे बढ़कर सड़क हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचा दे, असल में सरकार की उस असहज सच्चाई को ढकने की कोशिश है जिसमें सड़क सुरक्षा, आपातकालीन इलाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। सवाल ये नहीं है कि कोई घायल को अस्पताल पहुंचाएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या इस देश और खासकर छत्तीसगढ़ में अस्पताल पहुंच जाना अब भी जान बचने की गारंटी है। सरकारी आंकड़े खुद सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। भारत में 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कोई आकस्मिक संख्या नहीं है, ये एक सतत बढ़ती हुई रेखा है। 2022 में 1.68 लाख, 2023 में 1.72 लाख और 2024 में 1.77 लाख मौतें, यानी हर साल हालात बदतर। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना मौतों वाले देशों में भारत पहले या दूसरे पायदान पर है, लेकिन यहाँ शर्म की बात यह है कि हम इसे नियति मानकर चलते हैं। अब छत्तीसगढ़ पर नजर डालिए, जिसे अक्सर छोटा राज्य कहकर राष्ट्रीय बहस से बाहर कर दिया जाता है। 2024 में छत्तीसगढ़ में 14,857 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और 6,945 लोगों की मौत हो गई। आबादी के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सड़क हादसों में प्रति 10 लाख आबादी पर लगभग 230 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। पूरे भारत का औसत देखें तो 1.77 लाख मौतें लगभग 140 करोड़ की आबादी पर पड़ती है, यानी करीब 125 से 130 मौतें प्रति 10 लाख। इसका सीधा अर्थ है कि छत्तीसगढ़ में सड़क पर मरने की आशंका राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुनी है। आबादी के अनुपात में देखें तो छत्तीसगढ़ देश के सबसे खतरनाक राज्यों में शामिल है, भले ही उसे अक्सर तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र की तरह बड़े आंकड़ों के कारण चर्चा में न लाया जाए। और इन मौतों के कारण कोई रहस्य नहीं है। सरकारी दस्तावेज खुद कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग से होते हैं। 2022 में 3 लाख से ज्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ तेज रफ्तार के कारण हुई। शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, गड्ढों और खराब सड़कों की भूमिका, सब कुछ सरकारी रिपोर्टों में दर्ज है। फिर भी हर साल मौतों का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। ये सीधे सीधे नीति की विफलता है। स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा। आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे, ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे
तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है। स्कूटर में हमने 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। ऐसे में राहवीर योजना आती है और सरकार कहती है कि जो व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपए मिलेंगे। हर राज्य को इसके लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जरा इस गणित को समझिए। छत्तीसगढ़ में एक साल में लगभग 7,000 लोग सड़क हादसों में मारे जा रहे हैं। 25 लाख रुपए की राशि से अधिकतम 100 लोगों को इनाम दिया जा सकता है। यानी सरकार खुद मान रही है कि वह साल भर में मुश्किल से 100 मामलों में ही प्रोत्साहन दे पाएगी, जबकि मौतें हजारों में हैं। ये योजना नहीं, एक प्रतीकात्मक तमाशा है, एक ऐसा तमाशा जिसे दिखाकर कहा जा सके कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा और ज्यादा असहज सवाल ये है कि मान लीजिए कोई राहवीर सचमुच आगे आया, उसने घायल को उठाया, अपने वाहन या किसी साधन से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, तो आगे क्या? छत्तीसगढ़ के जमीनी हालत किसी से छिपे नहीं है। जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के चल रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दिन के समय भी कोई नहीं मिलता। ट्रॉमा के लिए जरूरी उपकरण, एक्सरे, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, सिटी स्कैन ज्यादातर जगहों पर उपलब्ध नहीं है। नतीजा ये होता है कि गंभीर रूप से घायल मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है और ये रेफर ही कई बार मौत का कारण बन जाता है। सरकार गोल्डन आवर की बात करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ये गोल्डन आवर सड़क पर ही खत्म हो जाता है। सड़कें हैं नहीं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती, 108 या 112 नंबर मिलते नहीं और अगर मिल भी गए तो दूरी इतनी ज्यादा होती है कि घायल को जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते घंटों लग जाते हैं। ऐसे में ये कहना कि सिर्फ किसी को अस्पताल पहुंचा देने से जान बच जाएगी, हकीकत से आंख चुराने जैसा है। सरकार ये भी दावा करती है कि गुड समैरिटन कानून के तहत मदद करने वाले को पुलिस या अदालत परेशान नहीं करेगी, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आम नागरिक अब भी डरा हुआ है। पुलिस पूछताछ, बयान, कोर्ट कचहरी का डर, अस्पताल में पहचान और भुगतान को लेकर उलझन, ये सब आज भी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। 25,000 रुपए का इनाम इस डर को खत्म नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि सरकार खुद मानती है कि बिना पैसों के इंसानियत काम नहीं करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि सरकार का पूरा फोकस हादसे के बाद पर है, हादसे से पहले पर नहीं। अगर सड़कें सुरक्षित हो, ब्लैक स्पॉट समय पर ठीक किए जाएं, ओवर स्पीडिंग पर सख्त और ईमानदार कार्रवाई हो, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति हो, तो राहवीर की जरूरत ही क्यों पड़े। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों पर ऐसे दर्जनों स्थान हैं जहां हर साल बार बार हादसे होते हैं, लोग मरते हैं और फिर भी सालों तक कोई स्थायी सुधार नहीं होता। ये भी गौर करने वाली बात है कि भारत सरकार सड़क सुरक्षा पर अरबों रुपए खर्च करने के दावे करती है, लेकिन वही सरकार हर राज्य को राहवीर योजना के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए देती है। यह अनुपात अपने आप में बताता है कि प्राथमिकता क्या है, इवेंट, घोषणा और हेडलाइन या असली ढांचागत सुधार। सच ये है कि राहवीर योजना सरकार की उस मानसिकता को उजागर करती है जिसमें जिम्मेदारी धीरे धीरे राज्य से नागरिकों की ओर
खिसकाई जा रही है। पहले सड़कें सुरक्षित नहीं बनती, फिर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई रहती है और अंत में कहा जाता है कि अगर जनता मदद कर दे तो जान बच सकती है। ये नीतिगत ईमानदारी नहीं बल्कि सुविधाजनक पलायन है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये राज्य सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आबादी के हिसाब से देश के सबसे खराब राज्यों में है। फिर भी यहाँ न ट्रॉमा केयर नेटवर्क का विस्तार दिखता है, न डॉक्टरों की पर्याप्त भर्ती, न एम्बुलेंस सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार। इन हालात में 25,000 रुपए का इनाम देना वैसा ही है जैसे किसी डूबते आदमी को तैरना सिखाने के बजाय उसकी लाश उठाने वाले को मेडल देने की घोषणा कर दी जाए। अगर सरकार सच में सड़क हादसों में मौतें कम करना चाहती हैं तो उसे इनाम की घोषणाओं से आगे बढ़कर कठोर और असुविधाजनक फैसले लेने होंगे। सड़क सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखना होगा, स्वास्थ्य ढांचे में भारी निवेश करना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि आज भारत और छत्तीसगढ़ की सड़कें सिर्फ ट्रैफिक का रास्ता नहीं बल्कि रोजाना चलने वाले मौत के गलियारे बन चुकी हैं। जब तक इस सच्चाई का सामना नहीं किया जाएगा तब तक राहवीर जैसे नाम चाहे जितने वीर लगे, असल लड़ाई हम हर साल हजारों लाशों के साथ हारते रहेंगे। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।